अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट लैबा अब्बासी फॉर द शो क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी एंड यू आर वाचिंग इट ऑन देसी स्पोर्ट्स. सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब देसी स्पोर्ट्स येट तो उसको सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड. एंड यार बहुत सारे लोगों के लिए मैं सोच रही थी फॉर द ऑडियंस ऑन देसी स्पोर्ट्स, मैं सोच रही थी कि उनके लिए काउंटी क्रिकेट कवर की जाए. बिकॉज मैं तो देख रही होती हूँ लेकिन आप लोग का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग मेन क्रिकेट पे इतना फोकस नहीं प्रोवाइड करते हो मुझे. तो अगर मैं काउंटी क्रिकेट पे अगर बनाऊंगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. इट विल ऑल गो इन वेन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू गाइज आर नॉट गोइंग टू वॉच इट. सो आज काउंटी क्रिकेट में मोहम्मद अब्बास ने विकेट लिया एंड ही सेलिब्रेटेड इट विद एन इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन ईशान किशन. ठीक है, सो जिनको नहीं पता उनको बताती चलूँ कि मोहम्मद अब्बास जो है वो ईशान किशन के साथ खेल रहे हैं. और एक और बड़ी खबर आ गई है कि भाई एशिया कप जो है, एशिया कप 2025 वो होगा और 10 सितंबर से जो ये टूर्नामेंट खेला जाएगा तो इसमें इंडिया भी हिस्सा ले रहा है और पाकिस्तान के साथ खेलेगा इंडिया. अब मुझे आप इसमें एक बात बताएं, जो इतना इन्होंने हल्ला गुल्ला मतलब इतना हवा बनाया हुआ था कि इंडिया तो कभी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेगा. जब पहलगाम अटैक हुआ था और ये जंग की सिचुएशन आ गई थी तो इंडिया ने बड़ा ऐसे पता नहीं क्या जैसे कर दिया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ हम कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे ये तो वो. भाई विमेंस क्रिकेट की अथॉरिटी इनके पास थी, इन्होंने अपना मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट रख दिया है. ठीक है, 2025 में भी और 26 में भी. और मेंस क्रिकेट की भी अथॉरिटी ऑलमोस्ट बीसीसीआई के पास है, लेकिन इन्होंने तब भी अनाउंस कर दिया कि दे आर रेडी टू प्ले क्रिकेट इन विद पाकिस्तान. अब मुझे पर्सनली अगर मैं एक क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से अपना ओपिनियन यहाँ पे रखूँ तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज क्रिकेट हैज़ ऑलवेज बिन बियॉन्ड पॉलिटिक्स, होना चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर मैं एक आम शहरी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इतना हवा जो आप लोगों ने मचाया हुआ था कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, तो भाई अब क्यों खेल रहे हो? ठीक है, तो अगर आपके अंदर अपने वर्ड्स पर कायम रहने की हिम्मत नहीं है, इतना नहीं है आपके अंदर कॉन्फिडेंस, तो ऐसी बातें करते क्यों हो भाई? ऐसी बातें करके अपना मजाक क्यों बनवाते हो? मुझे जस्ट इतना बता दो, क्यों बनवाते हो अपना मजाक? क्या मज़ा आता है? तो इतनी सी बात है यार. मतलब अगर आपको यही खेलना था, आपको भी पता है कि भाई जब तक पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे मैच तब तक एक मनी जनरेट नहीं होगा, पैसा जनरेट नहीं होगा तो फिर टूर्नामेंट कराने का क्या फ़ायदा है? बिकॉज क्रिकेट फॉर इंडियन पीपल, मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल रिवॉल्व्स ओनली अराउंड मनी. IPL ही आपके पास एक बहुत बड़ी मिसाल है, तो फिर क्या कह सकते हैं. खैर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि फिर से ना इंडियंस को गुस्सा आ जाए. मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस, बाकी सारे नहीं है लेकिन मेजॉरिटी ऐसी ही है. यार आज है ना मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है रिलेटेड टू बाबर आजम. ठीक है, बाबर आजम के रिलेटेड वो टॉपिक है और मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक को जो है वो थोड़ा सा छेड़ा जाए क्योंकि दिस हैज़ एक्चुअली बिकम ए सीरियस टॉपिक नाउ. आप आपको देखना पड़ेगा कि यार ये बाबर आजम के साथ हो क्या रहा है. ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि आई एम रियली होपिंग कि बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस आ जाए, बिकॉज ये एट द एंड ऑफ द डे ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि पूरी क्रिकेट है दुनिया या पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी. लेकिन आज मैं एक स्टैट पढ़ रही थी एक जगह पे और मैंने कहा कि यार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज मैं डर गई वो स्टैट देख के. भाई हमने देखा तो है बाबर आजम लूजिंग इज फॉर्म इन T20 क्रिकेट, इन टेस्ट क्रिकेट. वो अब चार्म नहीं रही, वो अब स्पार्क नहीं रहा बाबर आजम का, इफ़ यू टॉक अबाउट हिम इन टेस्ट क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट. लेकिन ODI क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल्स, जो बाबर आजम का अपना फेवरेट फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट का बाबर आजम को मास्टरी एट आर्ट कहा जाता है व्हेनेवर बाबर आजम कम्स इन टू बैट इन ODI इंटरनेशनल्स, तो वनडे इंटरनेशनल्स, तो हम कहते हैं यार बाबर आजम का फेवरेट फॉर्मेट है एंड ही इज़ अ मास्टर ऑफ दिस फॉर्मेट. ठीक है, बिकॉज ही इज़ सो फाइन इन ODI क्रिकेट. लेकिन आज मैं एक स्टैट पढ़ रही थी और मैं हैरान हो गई. मैंने कहा यार फ्रॉम once ruling this format to now becoming the horrors of this format. ठीक है, ODI क्रिकेट में बाबर आजम गायब होते हुए नज़र आ रहे हैं. लेकिन आपको याद होगा 2023 में नेपाल के अगेंस्ट एशिया कप में जब उन्होंने 151 मारा था, तो उसके बाद से बाबर आजम ने अब तक 2025 के से लेकर 2025 तक उस 2023 के उस 2023 से लेकर, ठीक है, अब तक 2025 तक, ठीक है, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए. ठीक है,
वो 2023 में नेपाल के अगेंस्ट आखिरी उनका सेंचुरी थी। उसके बाद से अब तक उन्होंने जो है वो 27 ओडीआईज खेले हैं, लेकिन बारियाँ उनकी 26 आई हैं, ठीक है। 27 ओडीआईज खेल के 26 इनिंग्स में ही इज़ गॉट अ टोटल ऑफ 882 रन्स, ठीक है, विद एन एवरेज ऑफ मैं देख रही थी कि उनकी जो एवरेज है वो है कितने की भला, एवरेज है 38 की, विद एन एवरेज ऑफ 38 एंड ए स्ट्राइक रेट ऑफ 80 का उनका स्ट्राइक रेट है, 38 की एवरेज है। 882 रन विद एन एवरेज ऑफ 80 एंड विद एन एवरेज ऑफ 38 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 80। सिर्फ 9 हाफ सेंचुरीज हैं इनके नाम, ठीक है। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो 3 दफ़ा नॉट आउट रह चुके हैं, 3 दफ़ा नॉट आउट रह चुके हैं 26 इनिंग्स में। 882 रन हैं, एवरेज आपके सामने, स्ट्राइक रेट आपके सामने, 9 हाफ सेंचुरीज है। 2 सालों में ये रिकॉर्ड है बाबर आजम का, एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं की है 2 सालों में। आपको पता है कि बाबर आजम ने 17 ओडीआई 100 स्कोर किए इन जस्ट स्पैन ऑफ 87 गेम्स। सिर्फ 87 ओडीआई मैचेस खेल के उन्होंने 17 ओडीआई 100 स्कोर किए थे, ठीक है। और एक ये भी है कि 28 इनिंग्स, सिर्फ 28 इनिंग्स खेल के उन्होंने 8 ओडीआई 100 कर दिए। 28 ओडीआई इनिंग्स खेल के उन्होंने 8 ओडीआई 100 स्कोर किए थे। और अब यहाँ तक बात आ गई है कि 26 इनिंग्स में, यानी कि 27 ओडीआई मैचेस में कोई सेंचुरी नहीं है, कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की भाई। और 2 सालों में ही हैज़ येट टू स्कोर 1000 ओडीआई रन्स। 2 सालों में इन्होंने 1000 ओडीआई रन्स भी पूरे नहीं किए भाई। तो सोचो, एक टाइम होता था जब बाबर आजम यूज टू रूल दिस गेम, एक टाइम होता था जब बाबर आजम अपनी बलबूते पर पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट ओडीआई वर्ल्ड कप मैचेस जितवाता था, वो जो 2019 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने जीता था। और अब मामला यहाँ तक आ गया है कि उन्होंने 2 सालों में 1000 रन भी पूरे नहीं किए, यहाँ तक मामला आ गया है। लेकिन इसका ना ये भी है कि इसका सारा ब्लेम बाबर आजम पे नहीं पुट किया जा सकता। बाबर आजम को नहीं कहा जा सकता कि भाई सारी गलती बाबर आजम की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यकीन नहीं करोगे आप लोग, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 सालों में सिर्फ 25 से 30 ओडीआई मैचेस करवाएं। सिर्फ 25 से 30 ओडीआई मैचेस 4 सालों में इस क्रिमिनल। तभी तो आपकी कोई लॉन्ग फॉर्मेट में अचीवमेंट्स नहीं है, बस T20 पे जोर है हमारे फास्ट बॉलर्स का। जिस तरह से T20 पे जोर है ना, उसी तरह से हमारे बोर्ड का भी T20 क्रिकेट पे जोर है भाई। बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छी भरी 3 मैच ओडीआई सीरीज थी, उसको पता नहीं क्यों ख़त्म कर दिया, अब सिर्फ 3 मैच T20 सीरीज रख दी हैं। तो जब आपका लॉन्गर फॉर्मेट्स पे कोई है ही नहीं फोकस, और ये 3 मैचेस के बाद फिर से आपकी क्रिकेट ख़त्म है 1 महीने तक, तो फिर कहाँ से यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपकी कोई बहुत ही तगड़ी लॉन्ग फॉर्मेट की बनेगी टीम, कहाँ से? ये आप मुझे बता दो बस। क्रिमिनल यार। लेकिन सारा पुट ब्लेम आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी नहीं लगा सकते कि भाई सारी गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। बाबर आजम ने अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ नॉट रेवोल्यूशनाइज्ड हिज गेम, ठीक है। वो जिसे कहते हैं ना एवोल्यूशन लाना, वो नहीं लेकर आए अपनी गेम में, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की जैसे करते हैं यूजुअली बाहर के प्लेयर्स, गोरे जिस तरह से करते हैं, वो नहीं किया बाबर आजम ने। उसके अलावा उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड ही इज़ ऑलवेज लाइक कि यार करना है क्रिटिसिज्म तो कर दो, ठीक है, एक हद तक अच्छा लगता है, बट ट्राई टू एब्जॉर्ब। कोई अच्छी चीज़ जब आपको सुनने को कहीं से मिले तो उसको एब्जॉर्ब करने की भी कोशिश करें। ये नहीं है कि बस अपनी मैं में रहना है। अगर आपको एक कोई सिखा रहा है कोई चीज़ तो उसको सीखने की कोशिश करो, ये बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट यू गाइस हैव टू से, डू टेल मी द कमेंट्स बिलो। बट यार आई रियली होप कि बाबर आजम ऑन हिज रिटर्न टू पाकिस्तान यूरोप से जो हवा लेकर आई है ना, एक फ्रेश हवा, उस हवा को बरकरार रख के वो पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही ट्राइज टू अपलिफ्ट हिज गेम। Okay, so what do you guys have to say? Do tell me in the comments below, and for more such interesting videos, follow Desi Sports.